आज हम गए थे प्रगति मैदान घूमने। प्रगति मैदान में आपको पता है ट्रेड फेयर लगा हुआ है, बुक का ट्रेड फेयर, इंटरनेशनल बुक का ट्रेड फेयर लगा हुआ है। तो बच्चों ने मुझे कहा ट्यूशन में, मेरे कोचिंग सेंटर में, चलो हम प्रगति मैदान देखने चलते हैं सर, कभी घूमने नहीं गए। तो हमने प्लान बनाया और फिर हम गए फिर हम गए प्रगति मैदान घूमने। रास्ते में हमें एक म्यूजियम मिला, क्राफ्ट म्यूजियम, बड़ा ही मस्त लगा। बच्चे कहते हैं मस्त तो लगा, पर पहले हमें पता नहीं था मस्त होता क्या है। बच्चों ने कहा सर ये क्या है, मैंने लिखा तो क्राफ्ट म्यूजियम यार, चलो इसके अंदर चलते हैं। अंदर गए भाई साहब, बहुत मस्त लगा। बिल्कुल गांव की तरह था, बिल्कुल गांव की तरह, जैसे गांव होता है, गांव के आसपास का जो माहौल होता है, वातावरण बिल्कुल ऐसा था। गांव की तरह हट बने हुए थे, झुग्गियां वो बोलते हैं, झुग्गियां बनी हुई थी। गांव में कैसे लोग रहते हैं, चूल्हा और अलग चीजें गांव में यूज करते, वो चीजें वहां थी। काफी देखने काफी सुंदर था। तभी एक बच्चे ने मुझसे पूछ लिया, सर कभी आप गांव गए हो? तो मैं क्वेश्चन अजीब लगा मुझे। तो उस टाइम मैंने सोच लिया कि कभी आप गांव गए हो, इसकी इंग्लिश क्या होगी। तो सर उसने मुझसे तुरंत बाद ही उसने मुझे क्वेश्चन पूछ लिया कि सर कभी आप गांव गए हो, या क्या गांव गए हो आप, इसकी सर इंग्लिश क्या होगी। तो मैंने सोचा यार अगर मैं बोलूं हैव यू गॉन टू विलेज, क्या ठीक होगा? मुझे लगता नहीं यार, ठीक तो नहीं होगा ये, क्योंकि हैव यू गॉन टू विलेज तो प्रेजेंट परफेक्ट है, विच शो प्रेजेंट टाइम, which work is done in present time. It show that. Then I was thinking, what should I do? सोच रहा था बस, अचानक मुझे एक चैप्टर याद आ गया जो मैंने बचपन में सीखा था। तो मैंने उसको बोला बच्चे, इसके जगह पे हैव यू गॉन टू विलेज की जगह पे अपने यूज करना है हैव यू बीन टू विलेज। तो बोला सर क्यों? तो मैंने बच्चा आज आपको सिखा देंगे नया चैप्टर बीन टू का। जब भी बच्चों हम कहीं गए हो, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कहीं जाने का, पास्ट का, तो वहां पे हम हैव यू गॉन की जगह यूज करेंगे हैव यू बीन टू। जैसे मैं गांव गया हूं, मैं उसको रिप्लाई किया, तो मैंने उसको वहां पर बोला आई हैव बीन टू विलेज। इसका स्ट्रक्चर बताता हूं आपको कैसे बोलते हैं। सब्जेक्ट लगाना है, हैज या हैव का यूज करना है, साथ में बीन टू लगाना है, और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा, कोई टारगेट हो, वो लगा देना अपने आप को। जैसे राम लंदन गया हुआ है, तो राम हैज बीन टू लंदन। मैं गांव गया हूं, आई हैव बीन टू लंदन। और इसी का नेगेटिव बोलना है आपने, सब्जेक्ट लगाओ, हैज या हैव लगाओ, साथ में नॉट, देन बीन टू का यूज करो, और साथ में आपको ऑब्जेक्ट लगाओ। जैसे मैं गांव नहीं गया हूं, आई हैव नॉट बीन टू विलेज। अगर इंट्रोगेटिव बोलना है आपने तो क्या कर रहे हैं, हैज पहला लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट, देन बीन टू, देन ऑब्जेक्ट। क्या कभी आप अमेरिका गए हो? तो हैव यू बीन टू अमेरिका। क्या वो कभी राजस्थान गया है? हैज ही बीन टू राजस्थान। सेम, अगर आपको डब्ल्यू फैमिली में यूज करना है, आपको क्या करना है, सिंपल सब्जेक्ट, सॉरी, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने डब्ल्यू फैमिली लगाना है, देन हैज ए हैव, then subject, then been to an object, and rest of sentence if we have। तो क्या बोलोगे, आप राजस्थान कब गए हो? when have you been to राजस्थान। वो अमेरिका कब गया है? when has he been to अमेरिका। इस सेंस में आपने been to का यूज कर सकते हो। आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा। बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।